मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जो आज की लेक्चर है उसमें मैं सिखाने जा रहा हूँ आप लोगों को व्हाट इज़ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ वेरियस एरियाज एंड व्हाट इज़ द रेडियस ऑफ गायरेशन। दोनों चीज़ें क्या क्या है और इनके क्या क्या फॉर्मूले हैं, इनके बारे में मैं आज बताऊँगा। देखिए, मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है, क्योंकि देखिए ज़रूरी ये है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बहुत सारा फार्मूलास है बेस्ड ऑन दी वेरियस क्रॉस सेक्शनल एरिया, और ये जानना बहुत ही ज़रूरत है क्योंकि कुछ दिनों बाद हम लोग सीखने वाले हैं द वेरियस फ्लेक्चरल फार्मूला, और फ्लेक्चरल फार्मूला में मोमेंट ऑफ इनर्शिया जानना बहुत ही ज़रूरी है। तो इसी के लिए आज हम लोग देखेंगे व्हाट इज़ दी मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड व्हाट इज़ दी रेडियस ऑफ गायरेशन। देखिए, पहले तो हम लोगों ने एक रेक्टेंगुलर सेक्शन ले लिया। रेक्टेंगुलर सेक्शन लेने के बाद यहाँ पे कोई एक छोटा सा स्ट्राइप ले लेंगे जिसकी एरिया है dy, एंड ये जो dy है, इसके जो स्ट्राइप है, ये जो स्ट्राइप इसके हाइट है एट ए डिस्टेंस ऑफ y फ्रॉम द सेंट्रोइडल एक्सिस। अब जितना तक मुझे पता है आप लोगों को पता होगा व्हाट इज़ द सेंट्रोइड। सेंट्रोइड एक ऐसा पोर्शन है, ऐसा पॉइंट है जिसमें कोई भी फिगर का लोड कॉन्सेंट्रेटेड होते हैं। कोई भी फिगर के टोटल लोड और या कोई भी मेंबर के टोटल लोड कॉन्सेंट्रेटेड होते हैं, जिसमें अगर एक सपोर्ट लग जाए तो ये बैलेंस हो पाएगा। उसी पॉइंट को हम लोग सेंट्रोइड बोलते हैं। जैसे एक स्केल ले लिया जाए, अगर इस एक, जैसे मैं आप लोग को आप दिखाऊंगा, एक आप लोग एक काम करो, एक स्केल ले लो। अगर ये स्केल है तो यहाँ पे इस स्केल को सपोर्ट कहाँ पे देना होगा? सेंटर पॉइंट में। अब जब सेंटर पॉइंट में देंगे तो ये स्केल आसानी से एक ही पॉइंट में बैलेंस रहेगा, लेकिन अगर किसी और पॉइंट में हम लोगों ने सपोर्ट लगाया तो ये बैलेंस नहीं हो पाएगा। तो इसी के कारण यही मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो सेंट्रॉइड एक ऐसा पॉइंट है, सेंट्रॉइड, जिसमें फुल मेंबर के जो लोड है कॉन्सेंट्रेटेड होते हैं। यहाँ पे जो डायग्राम में मैंने CG दिखाया वही हो गया सेंट्रॉइड या सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी एट अ डिस्टेंस ऑफ y फ्रॉम द dy सेक्शन, dy एलिमेंट। ये जो फुल रेक्टेंगुलर एरिया है, इसके हाइट है h एंड ब्रेथ है y। इसके बाद व्हाट इज ना, जो रेक्टेंगुलर एरिया हम लोगों ने ले लिया, इसके एरिया क्या होगा? एरिया विल बी इक्वल टू द ब्रेथ b इंटू dy। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दैट एलिमेंट अबाउट x के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा? मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज इक्वल टू द Ix प्लस AH बार स्क्वायर। देखिए, मोमेंट ऑफ इनर्शिया के दो थ्योरम है, एक है पैरेलल एक्सिस थ्योरम, एक है परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। इनके बारे में मैंने ज़्यादा बताया नहीं है, लेकिन हालांकि जो परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम है ये ज़्यादातर यूज़ होते हैं और पैरेलल एक्सिस थ्योरम यूज़ होते नहीं है, ठीक है। और अभी मैं दिखाऊंगा आप लोगों को। DA हो गया है, DA इज़ द एरिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया विल बी इक्वल टू, जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है XX पोर्शन के अबाउट, किसका? dy पोर्शन का। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा एरिया ऑफ द dy इंटू वाई स्क्वायर। मोमेंट ऑफ इनर्शिया को हम लोग सेकेंड मोमेंट ऑफ एरिया भी बोलते हैं, मतलब एरिया के सेकेंड मोमेंट का मतलब है
एरिया के साथ मोमेंट मोमेंट के लिए हम लोग परपेंडिकुलर डिस्टेंस मल्टीप्लाई करते हैं, लेकिन सेकेंड मोमेंट के लिए होगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस स्क्वायर मल्टीप्लाई करना होगा। सो डी ए इंटू वाई स्क्वायर कर दिया। अब डी ए इंटू वाई स्क्वायर में डी ए क्या हो गया, एरिया ऑफ द एलिमेंट। सो एरिया क्या होगा, बी इंटू डी वाई, बी इंटू डी वाई इंटू वाई स्क्वायर। अब टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा, उसी को इंटीग्रेट कर देंगे बी वाई स्क्वायर डी वाई को। कहाँ से कहाँ तक, देखिए जो वाई वाई एक्सिस है इसके ऊपर है h/2 और इसके नीचे है h/2। सो या तो जीरो से टोटल, या तो लिमिट हम लोग बैठाएंगे जीरो से कैपिटल लेटर ना, जीरो से स्मॉल लेटर h, या तो माइनस ऑफ h/2 से लेके प्लस h/2। इसको इंटीग्रेट करने के बाद वैल्यू आ रहा है bh³/12। तो ये चीज़ें हम लोगों को ध्यान रखना है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रेक्टेंगुलर एरिया अबाउट एक्स पोर्शन इज bh³/12। आप लोगों को ये भी चीज़ ध्यान रखना है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया जब आप लोग निकाल रहे हो तो उसमें कौन सी चीज़ के क्यूब हुआ है। जो देखिए एक्स पोर्शन के अबाउट निकाल रहा हूँ, जब एक्स पोर्शन के अबाउट हम लोग निकाल रहे हैं तो इसके जो पैरेलल है उसका क्यूब हुआ नहीं है, लेकिन इसके जो परपेंडिकुलर एक्सिस है, मतलब बी पैरेलल हो गया और एच परपेंडिकुलर हो गया, तो एच के क्यूब हो गया। सो बी इंटू द h³/12। अगर हम लोगों को मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट वाई वाई एक्सिस निकालना होगा, फिर क्या हो जाएगा, वाई वाई एक्सिस के परपेंडिकुलर कौन सा है, बी का परपेंडिकुलर, सो बी क्यूब हो जाएगा। सो h इंटू bh³/12। उसके बाद नेक्स्ट है व्हाट इज पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया। पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है इसको हम लोग बता सकते हैं, इसको डिनोट करते हैं जे से। सो पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई जेड जेड इज इक्वल टू आई एक्स एक्स प्लस आई वाई वाई। जो एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस के अबाउट दोनों मोमेंट ऑफ इनर्शिया उसको समेशन करेंगे तो पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा, तो दोनों को सम अप कर देंगे। उसके बाद अब हम लोगों को देखना है, देखिए मैंने अभी बताया था कि पैरेलल एक्सिस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो पैरेलल एक्सिस ये अभी देख पा रहे हैं आप लोग, पैरेलल एक्सिस है। पैरेलल एक्सिस के फॉर्मूला क्या है, आई एन एन इज इक्वल टू आई एक्स एक्स प्लस द आई एक्स एक्स प्लस द एरिया इंटू ए एच बार स्क्वायर, या एरिया इंटू द डिस्टेंस स्क्वायर। अब देखिए जैसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस रेक्टेंगुलर पोर्शन एक्स एक्स डिस्टेंस में हम लोग को एक्स एक्स एक्सिस के अबाउट हम लोग को मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है, निकालना कहाँ पे है, जो एन एन सेक्शन है, यहाँ पे एन एन सेक्शन है, मतलब जहाँ पे एज पे दिया हुआ है एन एन सेक्शन, उस पे निकालना। अगर एन एन सेक्शन पे निकालना है तो पहले मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखना होगा सेंट्रॉइड वाला सेक्शन में, दैट इज आई एक्स एक्स। सो इसके फॉर्मूला क्या है, बी इंटू h³/12 लिख दिया, प्लस द एरिया, एरिया क्या है रेक्टेंगल का, बी इंटू एच इंटू डिस्टेंस स्क्वायर। डिस्टेंस कौन सा डिस्टेंस होते हैं, डिस्टेंस जो सेंट्रॉइडल एक्सिस है एक्स एक्स से जहाँ पे निकालना पड़ता है उन दोनों के बीच में, जैसे एक्स एक्स सेंट्रॉइडल एक्सिस और निकाल कहाँ पे रहा हूँ, एन एन एक्सिस में, और एन एन एक्सिस कितने दूरी पे है, h/2। सो h/2 स्क्वायर, सो b इंटू h³/12 प्लस b इंटू h इंटू द h²/2 इक्वल टू टोटल हो गया bh³/12। ये हो गया आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एन सेक्शन। उसके बाद जैसे मैंने अभी दिखाया कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर द रेक्टेंगुलर सेक्शन इज bh³/12 एंड hb³/12। सिमिलरली हम लोगों को निकालना होगा बहुत सारा चीज़ों का न्यूमरिक, बहुत सारा चीज़ मेंबर्स के बारे में पूछा जाएगा, बहुत सारा एलिमेंट्स के बारे में पूछा जाएगा कि इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है। लेकिन मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने से पहले कुछ स्टैंडर्ड फार्मूलास होते हैं जिसको हम लोग को याद रखना होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए। जैसे केस नंबर 1 में मैं अभी दिखा रहा हूँ, स्क्वायर एरिया। स्क्वायर एरिया में मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एक्स एंड अबाउट वाई वाई, जैसे रेक्टेंगल का मैंने बताया था bh³/12
इसमें भी फॉर्मूला बी एच क्यूब बाई 12 ही होता है, लेकिन बी और एच दोनों ही सेम है, तो डायरेक्टली क्या हो जाएगा, A4/12 हो गया। तो ये आप लोगों को याद रखना, सिंपल, इसमें डिराइवेशन कुछ भी नहीं है, सिंपल फार्मूलाज आपको याद रखना है। सिंपली मैंने एक रेक्टेंगल की मैंने आपको दिखा दिया कि कैसे निकालते, हालांकि ज़रूरत है नहीं, लेकिन फिर भी मैंने रेक्टेंगुलर पोर्शन का आप लोगों को निकाल के दिखाया हूँ। तो मेन एम यही है, आप लोगों को मोमेंट ऑफ इनर्शिया की जितने भी फार्मूलाज है वो याद होना चाहिए, क्योंकि फ्लेक्चरल फार्मूला जब मैं पढ़ाऊँगा आप लोगों को, उस समय मोमेंट ऑफ इनर्शिया की फार्मूला आना चाहिए कोई भी क्योंकि अलग अलग सेक्शन के लिए अलग अलग मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फार्मूला होते हैं। उसके बाद केस नंबर 2 में यही स्क्वायर सेक्शन में डायगोनल के अबाउट भी सेम फार्मूला है, A4/12। अब रेक्टेंगल में जैसे पता है BH3/12, लेकिन ये हॉलो सेक्शन है, हॉलो सेक्शन को हम लोग माइनस कर देंगे। तो जब हॉलो सेक्शन का मोमेंट ऑफ पूरा मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे, निकाल के हॉलो सेक्शन का माइनस कर देंगे, तो ये वाला सेक्शन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकल जाएगा। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया फुल का होगा B/H3/12 माइनस ऑफ हॉलो सेक्शन का क्या है, B/H3/12। ये हो गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द एरिया। उसके बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सर्कुलर एरिया। सर्कुलर एरिया का मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, डायरेक्टली आप लोगों को याद रखना है, पाई इंटू द D⁴/64। पाई इंटू द, जो फॉर्मूला लास्ट में मैंने दिखाया हूँ, पाई इंटू D⁴/64, ये हो गया आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। दोनों एक्सिस में मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला सेम है, दैट इज पाई इंटू द D⁴/64। हालांकि इसका जो फॉर्मूला है ये पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया के आधे है। इसका मतलब पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया में दुगना होते हैं, क्योंकि Ix एंड Iy को हम लोग सम अप करते हैं पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया में, और दुगना अगर पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला निकालने दे तो पाई इंटू D⁴/64 डिवाइडेड बाई 2, दैट इज पाई इंटू द D⁴/32। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए सर्कुलर सेक्शन विथ ए कॉन्सेंट्रेटेड होल। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर हम लोगों को निकालना है किसके लिए, कोई भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर निकालना है फॉर द सर्कुलर सेक्शन बट विथ ए होल इन बिटवीन देम, मतलब यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, लेकिन यहाँ पे एक जैसे मैंने अभी रेक्टेंगल का बताया था, सेंटर में एक होलो है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर द फुल सर्कल क्या था, पाई इंटू द D⁴/64। उसके बाद माइनस क्या करना है, स्मॉल होलो सेक्शन का, पाई इंटू द D⁴/64। पूरा का है कैपिटल लेटर D⁴। होलो का एरिया है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया स्मॉल लेटर D⁴/64। सो कॉमन ले लिया जाए, पाई/64 इंटू D⁴ माइनस ऑफ D⁴। अब J का फॉर्मूला क्या है, J इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ IYY, ट्वाइस कर देंगे तो पाई/32 इंटू D⁴ माइनस ऑफ D⁴। अब हम लोग को निकालना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए सेमी सर्कुलर एरिया। जितने भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया का वैल्यू आया था हम लोगों की सर्कुलर पोर्शन के लिए, अब सेमी सर्कल के लिए क्या होगा, सीधा सा बात है, जब सर्कल का आधा होता है सेमी सर्कल, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी आधा हो जाएगा। तो अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर द सेमी सर्कल इज पाई इंटू द D⁴/64 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू पाई इंटू द, इसका वैल्यू है पाई इंटू द, ये वैल्यू है पाई इंटू द, इसका वैल्यू है पाई इंटू द D⁴/128। उसके बाद नेक्स्ट है, इसके बाद नेक्स्ट वैल्यू क्या है, वी नो दैट डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी फ्रॉम। अब ये चीज़ देखना, अगर मान लीजिए इसी वाला न्यूमेरिकल में मुझे अगर मान लीजिए इसी वाला न्यूमेरिकल में मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है NN पोर्शन में, तो कैसे होगा, देखिए NN पोर्शन में हम लोगों को पता है पाई इंटू द D⁴/120। अगर XX पोर्शन में हम लोगों को निकालना है तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम यूज़ करूँगा। पहले तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट NN, दैट इज़ मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट NN इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट IXX प्लस द एरिया इंटू द डिस्टेंस स्क्वायर। सो इसके लिए होगा क्या, पाई इंटू द D⁴/128 इक्वल टू IXX निकालनी है, प्लस द एरिया हाफ इंटू पाई इंटू D², पाई D² बाई 4 एरिया ऑफ द सर्कल डिवाइडेड बाई 2
क्योंकि हाफ है, इनटू डिस्टेंस स्क्वायर। डिस्टेंस क्या है, अब डिस्टेंस है हम लोग देखिए जो एक्स एक्स और एन एन सेक्शन है इनके बीच में डिस्टेंस है सेंट्रॉइड की वैल्यू दैट इज़ 4/3πr। ये याद ही होना चाहिए हम लोगों को, 4/3πr डिस्टेंस होते हैं, तो ये लिख देंगे। लेकिन ये आर के टर्म्स में है, अगर डायमीटर के ना रेडियस के टर्म्स में है तो 4/3πr, अगर डायमीटर के टर्म्स में होगा तो 2/2d/3π होगा। तो अब ये लिख दिया, तो आई एक्स एक्स का वैल्यू कितना आ चुका है, आई एक्स एक्स का वैल्यू आ चुका है 0.11 r⁴। आई एक्स एक्स इज इक्वल टू 0.11 r⁴। अब क्वार्टर सर्कल में क्या होगा, सीधा सा बात है, क्वार्टर सर्कल में जो भी वही बनेगा जो सेमी सर्कल में बना है उसके आधा। तो सेमी सर्कल के आधा कितना हो जाएगा, आई एक्स एक्स इज इक्वल टू 0.11 इंटू r⁴ डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 0.055 ऑफ r⁴। उसके बाद नेक्स्ट होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द ट्राइंगुलर सेक्शन। ये भी चीज़ आप लोगों को, जितने भी फॉर्मूला मैंने लिखवाया हूँ आप लोगों को ये चीज़ें किसी भी तरह याद होना ही चाहिए, क्योंकि इनके फॉर्मूलास याद होना चाहिए, इनके आप लोगों को डिराइवेशन ज़रूरी नहीं है। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द एक्स एक्स, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द एक्स एक्स इज इक्वल टू bh³/36। और एक फार्मूला मैंने लिखवाया नहीं हो, ट्राइंगल में ही अगर वाई वाई सेक्शन होते, वाई वाई सेक्शन कहाँ पे होते हैं, वाई वाई सेक्शन होते हैं आप लोगों का ये हो गया आप लोगों का वाई वाई सेक्शन। और ये वाई वाई सेक्शन के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा, bh³/36 के जगह में होगा bh³/48। bh³/36 के जगह में होगा hb³। देखिए किसके क्यूब होगा, ये चीज़ तो आप लोगों को मैंने अभी रेक्टेंगुलर में भी सिखाया था कि परपेंडिकुलर वाला का क्यूब होते हैं। तो जब वाई वाई करोगे तो परपेंडिकुलर वाला बी हो जाएगा, तो hb³/48 वैल्यू होगा। बस ये चीज़ याद रखना है, 36 के जगह में 48 वैल्यू होगा। उसके बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए ट्राइंगल अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू, अब एन अबाउट द बेस से पास हो रहा है एक्सिस, तो जब सेंट्रॉइड से पता है bh³/36, बेस से क्या हो जाएगी bh³/36 प्लस एरिया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट इंटू डिस्टेंस स्क्वायर। डिस्टेंस कितना होते हैं, एक्स एक्स और एन एन के बीच में डिस्टेंस होते हैं 1/3 ऑफ h स्क्वायर कर देंगे तो सीधा सा फॉर्मूला आ जाएगा b इंटू h³/12। उसके बाद नेक्स्ट हो गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए थीन सर्कुलर रिंग। देखिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द थीन सर्कुलर रिंग ऑफ थिकनेस t इज पाई इंटू द r³ पाई इंटू r³ इंटू टी, पाई इंटू r³ इंटू टी, ये डायरेक्टली बाय हार्ट करना है। और मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए इलिप्टिकल एरिया इज पाई इंटू a इंटू b³/4। a क्या है b क्या है ये आप लोगों को याद रखना होगा। यहाँ पे एक्स एक्स के अबाउट निकालोगे तो परपेंडिकुलर बी हो गया, तो बी का क्यूब। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द इलिप्सिस, पहला तो लिख देंगे पाई इंटू ए इंटू b³/4। उसके बाद मैं एक न्यूमेरिकल कराने जा रहा हूँ आप लोगों को, जिसमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करना है। लेकिन ये एक कॉम्प्लेक्स न्यूमेरिकल है, ऐसा नहीं है कि फॉर्मूला है, लेकिन इसमें जितने भी फार्मूलास है वही फार्मूला से ही हम लोगों को न्यूमेरिकल करना है। तो पहले तो देख पा रहे हैं ये आई सेक्शन दिए हुए, आई सेक्शन की हम लोगों को मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। इसमें आई सेक्शन का सब डायमेंशन दिया हुआ है, जैसे ये आई सेक्शन हो गया, आई सेक्शन का हाइट दिया हुआ है 150 mm। फिर आई सेक्शंस का फ्लैंज जो भी दिए, जो ऊपर वाला सेक्शन, एक चीज़ याद रखना, जो आई सेक्शन होते हैं ना उसमें दो चीज़ें होते हैं। एक हो गया आपका ये जो है इसको हम लोग बोलते हैं फ्लेंज, ठीक है, इसको बोलते हैं फ्लेंज। और जो नीचे वाला और ये वाला जो पोर्शन होते हैं इसको हम लोग बोलते हैं वेब। जो ऊपर वाला पोर्शन है, एक चीज़ याद रखना है कि आप लोगों को कि ये जो पोर्शन है
ये वाला पोर्शन को बोलते हैं फ्लेंज, और ये वाला जो पोर्शन है इसको हम लोग बोलते हैं वेब। तो फ्लेंज एंड वेब की थिकनेस भी दिया हुआ है। जो फ्लेंज है इसका थिकनेस है 20 mm, और वेब जो है इसका भी थिकनेस है 20 mm। तो उसके बाद मैं अभी दिखा रहा हूँ आप लोगों को कि जो रेक्टेंगल जो अनशेडेड वाला आई सेक्शन है उसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है न्यूट्रल एक्सिस के अबाउट। तो एक हम लोग आइडिया लगाएंगे कि मान लीजिए इसको पूरा एक रेक्टेंगल मान लिया। अगर रेक्टेंगल से हम लोग जो शेडेड पोर्शन है इनका रेक्टेंगल का पूरा मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल देंगे। निकाल के जो भी शेडेड पोर्शन है इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर मैं सब्सट्रैक्ट कर देता हूँ तो जो भी आई सेक्शन है इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकल जाएगा। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द फुल रेक्टेंगुलर बीम इज bh³/12। सो bh³/12 हो गया। b क्या है आपका 100 मीटर में कर रहा हूँ, 0.100 इंटू b हो गया। उसके बाद h³ क्या है 0.150³/12 माइनस ऑफ शेडेड पोर्शन। शेडेड पोर्शन के मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, 2 शेडेड पोर्शन है इसीलिए 2 से मल्टीप्लाई किया इनटू शेडेड पोर्शन के बी क्या है, शेडेड पोर्शन के बी है 100 से अगर हम लोग 20 माइनस कर देंगे 80 हो गया। 80 डिवाइडेड बाई 2 40 हो गया। तो माइनस ऑफ 2 इंटू 0.40 40 mm को डिवाइड कर दिया 0.040 होना चाहिए। ये 0.040 इंटू 0h³ 0.130³/12 इज इक्वल टू जो भी वैल्यू है वही हो गया आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द न्यूट्रल एक्सिस और सेंट्रोइडल एक्सिस। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है व्हाट इज रेडियस ऑफ गायरेशन। रेडियस ऑफ गायरेशन क्या है, इसकी फॉर्मूला क्या क्या है। देखिए रेडियस ऑफ गायरेशन का फॉर्मूला यही है, इट इज़ द रूट ऑफ द मोमेंट ऑफ इनर्शिया बाय द एरिया। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया जैसे हम लोगों को पता ही है हर एक अलग अलग सेक्शन के लिए अलग अलग मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, और एरिया भी हम लोग को पता ही रहेगा। तो सीधा सा बात है रेडियस ऑफ गायरेशन निकालने के लिए करना क्या है, रूट लगा के मोमेंट ऑफ इनर्शिया को डिवाइड कर देंगे एरिया से। ठीक है, जैसे ये पोर्शन का भी हो गया। रेडियस ऑफ गायरेशन के से डिनोट करता है, के इज इक्वल टू द रूट ऑफ आई वाई डिवाइडेड बाय ए। उसके बाद इसमें भी वही हो गया, रेडियस ऑफ गायरेशन इज इक्वल टू रूट ऑफ जे बाई ए, क्योंकि के नॉट जो है रेडियस ऑफ गायरेशन दिस वन इज द पोलर रेडियस ऑफ गायरेशन है। उसके बाद एक न्यूमेरिकल में कराने जा रहा हूँ रेडियस ऑफ गायरेशन के ऊपर। फाइंड द रेडियस ऑफ गायरेशन फॉर ए सर्कुलर एरिया ऑफ डायमीटर डी अबाउट सेंट्रोइडल एक्सिस। सो सेंट्रोइडल एक्सिस के अबाउट रेडियस ऑफ गायरेशन क्या होगा, रूट ओवर आई बाई ए। आई की फॉर्मूला क्या होते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया के फॉर्मूला क्या होते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया के फॉर्मूला होते हैं पाई इंटू d⁴/64। जैसे मैंने अभी पढ़ा के दिखाया था आप लोगों की द मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर द सर्कुलर सेक्शन इज पाई इंटू द d⁴/64 डिवाइडेड बाय एरिया क्या हो जाएगा, एरिया होगी पाई d²/4। सो आप जब हम लोगों ने डिवाइड कर दिया मोमेंट ऑफ और रूट कर दिया तो रेडियस ऑफ गायरेशन आ गया है डी स्मॉल लेटर d/4 डायमीटर बाई 4। सो दिस वन इज द रिक्वायर्ड रेडियस ऑफ गायरेशन फॉर द गिवन फिगर। बस इतना ही बोलना था। ओके, थैंक यू।